नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कांग्रेस पार्टी के नेता और जाने माने वकील अभिषेक मनु सिंघवी जो कहीं ना कहीं आजकल ज्यादा बौखलाए हुए हैं, उसकी वजह यह भी हो सकती है कि वो अरविंद केजरीवाल की कोर्ट में पैरवी कर रहे हैं, वहां से कोई सफलता नहीं मिल रही है। कांग्रेस पार्टी के अपने मुद्दे हैं जिनको लेकर वो लगातार सरकार को घेर रहे हैं, उनमें सफलता नहीं मिल रही है। और इन सब के बीच जब अभिषेक मनु सिंघवी ने पत्रकार दिलीप मंडल पर टिप्पणी की, उनके एक पुराने पोस्ट को लेकर उन्हें घेरने की कोशिश की, तो दिलीप मंडल ने अभिषेक मनु सिंघवी की पोल खोलकर रख दी। यही आज की जो खबर है वो है कि पत्रकार दिलीप मंडल ने कांग्रेस पार्टी के नेता अभिषेक मनु सिंघवी की पोल खोल दी। जिस तरीके से उन्होंने एक्स हैंडल पर एक के बाद एक कई ऐसे पोस्ट किए हैं जिसमें यह साफ तौर पर पता चल रहा है कि दिलीप मंडल, जिन्हें अभिषेक मनु सिंघवी ने आरक्षण के मुद्दे पर घेरने की कोशिश की और ये बताने की कोशिश की कि आप पहले जिस तरह की बातें करते थे, अब आप पूरी तरीके से पलटी मार चुके हैं, अब आप मोदी भक्त हो चुके हैं, अब आप भगवा रंग में रंग चुके हैं। ये तमाम बातें कहने की कोशिश जो है यहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता जो है अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि वकील भी हैं, उनकी तरफ से की गई। आप देख सकते हैं कि ये एक्स पर किया गया पोस्ट है जिसको लेकर ये पूरा जो कहीं ना कहीं दोनों ही तरफ से बवाल देखने को मिला। जहां एक तरफ अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से एक पोस्ट किया जाता है जिसमें वो दिलीप मंडल के एक्स हैंडल पर किए गए एक पुराने पोस्ट को शेयर करते हैं। आप जो है स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये दिलीप मंडल का एक पुराना पोस्ट है जो कि आरक्षण को लेकर उन्होंने किया था, जिसमें उन्होंने आरएसएस और मोहन भागवत को घेरा था। और इसी पोस्ट को जो है अब अभिषेक मनु सिंघवी ने शेयर किया है। और अभिषेक मनु सिंघवी क्या लिखते हैं कि मीट न्यू मीडिया एडवाइजर ऑफ MINB, दिस इज नया भाजपा फॉर यू मोय मोय मूवमेंट ऑफ बीजेपी कार्यकर्ता आज। तो ये जो है उनकी तरफ से लिखा गया है। तो जैसे ही अभिषेक मनु सिंघवी ने इस पोस्ट के जरिए जो है वो दिलीप मंडल को घेरने की कोशिश की, और कहीं ना कहीं जैसा कि मैंने बताया कि क्योंकि अभी दिलीप मंडल की अगर पत्रकारिता देखी जाए, अगर उनके पोस्ट देखे जाएं, तो खुलकर वो मोदी सरकार के पक्ष में जो है पोस्ट करते हैं और कहीं ना कहीं विपक्ष को आड़े हाथों लेते हैं। ये तस्वीर लगातार हमें देखने को मिल रही है। और जैसे ही अभिषेक मनु सिंघवी ने ये पोस्ट किया, वैसे ही दिलीप मंडल ने भी पलटवार जो है वो अभिषेक मनु सिंघवी पर किया। लेकिन जिस तरीके का पलटवार उन्होंने किया, एक तरीके से अभिषेक मनु सिंघवी की पूरी पोल खोलकर रख दी। उन्होंने 5 पॉइंट उन्होंने लिखे अपने इस पोस्ट में, और वो साफ तौर पर लिखते हैं कि प्रिय सिंघवी जी, चीफ जस्टिस होंगे आपके सेंट कोलंबा स्कूल से दिल्ली और सेंट स्टीफन कॉलेज में साथ पढ़े हुए आपके दोस्त, और होंगे आप कांग्रेस के टॉप नेता, और सीटिंग करने की कैपेसिटी के कारण सबसे महंगे वकील भी आप हो सकते हैं। पर यह मत समझो कि मुझे चबा जाओगे, गले की फांस बन जाऊंगा आपके लिए। ये साफ साफ शब्दों में दिलीप मंडल लिखते हैं अभिषेक मनु सिंघवी को, जब वो उनका एक पुराना पोस्ट शेयर करके इस तरीके से उन्हें घेरते हैं। अब मैं यहाँ पर एक बात और आपको क्लियर कर दूं कि दरअसल ये खबर छुड़ी थी कि उन्हें सूचना प्रसारण में मीडिया सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया जाएगा, लेकिन वो दरअसल नहीं किया गया। वो खबर जो थी वो एकदम झूठी निकली, और इसी को लेकर अभिषेक मनु सिंघवी ने दिलीप मंडल को घेरा था। लेकिन अब जो है दिलीप मंडल ने जिस तरीके से पलटवार किया है, और सेकंड पॉइंट में वो लिखते हैं कि मेरे खिलाफ कूदिए मत, वरना आपकी 2012 की सीडी जो है वो मैं लगा दूंगा, जिसमें आप जज बना रहे हो, मर्यादा तो है नहीं। आप तब ली गई संसदीय कमेटी के चेयरमैन थे, ये भी वो याद दिला रहे हैं कि आप संसदीय कमेटी के चेयरमैन रहते हुए इस तरह की हरकत करते हैं। एक सीडी जो है अभिषेक मनु सिंघवी की लीक हुई थी, जिसको लेकर उनकी काफी ज्यादा जो है कहीं ना कहीं थू देखने को मिली थी, उनकी आलोचना काफी ज्यादा हुई थी जिस तरह की हरकत वो कर रहे थे।
तो ये साफ साफ शब्दों में लिखते हैं कि आपको वो नहीं करना था जो आपने किया। उसके बाद तीसरे पॉइंट में दिलीप मंडल लिखते हैं कि आपकी सीडी सार्वजनिक करने पर कोर्ट की रोक है, कंटेम्प्ट होगा तो मैं भी चंदा करके प्रशांत भूषण की तरह 1 रुपये का फाइन दे दूंगा। यानी उस सीडी पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया हुआ है कि वो पब्लिश नहीं होगी, वो कहीं भी दिखेगी नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तो उसको शेयर कर दूंगा और मैं जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जैसा कि प्रशांत भूषण ने 1 रुपये चंदा दिया था, मैं भी वो दे दूंगा। तो ये साफ तौर पर वो लिखते हैं और लिखते हैं कि प्रशांत भूषण और हमारी फाइल अलग थोड़ी ना होगी। चंद्रचूड़ साहब यानी सीजीआई को भी यहां पर वो जो है कहीं ना कहीं सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी पूछ रहे हैं। तो ये एक और पॉइंट में उन्होंने अपनी बात लिखी है। इसके अलावा 4th नंबर पर जो पॉइंट उन्होंने लिखा है वो लिखते हैं कि मेरा जो स्क्रीनशॉट आप लगाए हुए हैं, यानी इस वाले स्क्रीनशॉट की यहां पर बात हो रही है, ये पूरा जो उनका पोस्ट था वो लिखते हैं कि वो है भारतीय धर्मों का आंतरिक संघर्ष। इन संघर्षों के बावजूद हमें साथ रहने की आदत है और मेरे निकट परिवार में हर जाति के लोग हैं, मैं हर जाति से मिलता हूँ, खुश रहता हूँ। और लिखते हैं कि जो जातियाँ नीचे रह गई वो अधिकार मांगती हैं तो भाषा में कड़वाहट आ जाती है और हम आरती थोड़े ना उतारेंगे, लड़ेंगे ही, झेलना पड़ेगा। ये धर्म सुधार की चिंतन प्रक्रिया है, आप नहीं समझ पाओगे। गांधी को पढ़िए, सलाह दे रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी को दिलीप मंडल और कह रहे हैं कि कहा है कि हिंदुओं को ये गुस्सा झेलना पड़ेगा। उनकी किताब आपको अगर चाहिए तो आप जरूर बताइएगा। ये भी वो अभिषेक मनु सिंघवी को बोल रहे हैं। 5वें पॉइंट में वो लिखते हैं कि ये फोटो सही नहीं है और तत्कालीन गुस्से का नतीजा है, यानी आप में जो गुस्सा अभी की सिचुएशन को लेकर भरा हुआ है, क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी के लीडर भी हैं, आप कई राजनीतिक दलों के नेताओं को जो है वहां पर उनकी दलीलें कोर्ट में रखते हैं वकील के तौर पर, तो इसलिए आप में गुस्सा है। और वो लिखते हैं कि तो मैंने इसके कुछ समय पहले डिलीट कर दिया था ये पोस्ट। आदमी के विचार ही तो हैं, कोई विदेशी धर्म ग्रंथ नहीं कि सुधार की संभावना ना हो। हमारे कई महापुरुषों ने समय के साथ अपनी कड़वाहट त्यागी है, हम तो उनके मामूली अनुयायी हैं। मैंने भी सुधार लिया, आगे भी सुधार जारी रहेंगे। साफ तौर पर वो मोहम्मद जुबैर को भी यहाँ पर टैग करते हैं क्योंकि फैक्ट चेकर हैं कि आप भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बता दीजिएगा कि आखिर कौन सही है कौन गलत। यहाँ पर साफ साफ शब्दों में दिलीप मंडल ये लिखते हैं कि वक्त के साथ हर कोई बदलता है। कई ऐसे पत्रकार रहे हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के एजेंडे पर पत्रकारिता करते रहे हैं, बाद में उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया। कई ऐसे पत्रकार रहे हैं जो बीजेपी को ज्वाइन करते हैं। तो सब कहीं ना कहीं वक्त के साथ बदलते हैं और राजनीति में तो ये बदलाव लगातार देखने को मिलता रहा है। तो कुल मिलाकर इस तरह की जो जबरदस्त बहस है वो कहीं ना कहीं अभिषेक मनु सिंघवी और पत्रकार दिलीप मंडल के बीच देखने को मिली। यहाँ पर एक चीज और जो गौर करने वाली है, उन्होंने 2 और ट्वीट किए और लिखा कि 3 समाचार और फिर समाचार खत्म हुए। सिंघवी जी जब मुझ पर अगला हमला करेंगे तो मैं शतरंज की अगली चाल चलूंगा। यानी एक तरीके से चेतावनी अभिषेक मनु सिंघवी को दे दी है कि अगर आप मेरे बारे में ये सब करेंगे तो मैं भी फिर आपके धागे कहीं ना कहीं खोलूंगा, मैं उधेड़ूंगा। ये साफ तौर पर चेतावनी जो है वो दिलीप मंडल ने अभिषेक मनु सिंघवी को दे दी है, जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि जो सीडी थी आपकी उस मामले में सिंघवी ने इस्तीफा दिया। यानी ये खबरें हैं, 2012 की खबरें हैं और जज कब बने रहोगे, ये तमाम हेडलाइंस उस वक्त चली थी। पहले वो मीडिया पैनल से हटे, उसके बाद मीडिया पैनल में कांग्रेस के वापस लौटे। ये तमाम खबरें जो हैं सिंघवी को लेकर शेयर करी है। और फिर दिलीप मंडल एक और पोस्ट करते हैं जिसमें लिखते हैं कि ये हैं आपके कारनामे और मुझे नैतिकता सिखाएंगे, ये सिखाओ, स्वाद आ गया। तो इस तरीके का पोस्ट वो करते हैं। तो कुल मिलाकर जो अभिषेक मनु सिंघवी की अगर इस वक्त देखा जाए तो सबसे बड़ी कमजोरी है तो वो उनकी सीडी है, हालांकि जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। लेकिन अगर वो सीडी जो कि बेहद आपत्तिजनक है, जिसको हम यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन वो सीडी अगर सामने आती है तो जाहिर तौर पर अभिषेक मनु सिंघवी की एक बार फिर से पोल खुलती हुई नजर आएगी और यही चेतावनी जो है वो पत्रकार दिलीप मंडल की ओर से उन्हें दी गई है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।